जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार, वेतन कमिश्नर मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, वेतन कमिश्नर मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, वेतन कमिश्नर मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, वेतन कमिश्नर मुर्दाबाद। किस लिए बैठे हो आज धरने पे आप? मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा से रोहतक से संविधान इकाई प्रधान। देखो जी, हमारी 1 मई से 14 मई तक की राज्यव्यापी हड़ताल चली थी। उस बीच 13 मई को हमारा जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल और सरकार के साथ चंडीगढ़ सेक्टर 3 में वार्तालाप हुई थी। इस वार्ता में जो हमारी 22 सूत्रीय मांगे थी, उसमें से 17 सूत्रीय मांगों को सरकार ने मान लिया। तो उसको देख करके 14 मई को हमारी बैठक हुई रोहतक कर्मचारी भवन में। तो हमने 14 मई को हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। तो सरकार ने हमें 30 जून तक का समय दिया था। आज 22 जून हो चुकी है। 17 सूत्रीय मांगों में से सिर्फ 5 मांगों का पत्र जारी हुआ है। जैसे कि सिपाही सिविलमैन, सिपाही कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, उनकी लिस्ट मंगवा रखी है। इसके अलावा जैसे हमारे जो कर्मचारी बेकार पत्थर में लगे हुए हैं, उनको बेकार पत्थर से हटा जाएंगे। जैसे कि हमारे कर्मचारी छटनी करके हटाए गए थे, उनको वापस लिया जाएगा। जैसे कि हमारे स्वच्छता का सफाई अभियान का जो कर्मचारियों का जो बेनिफिट है साल में 9,000 से 12,000 तक का, उसका पत्र जारी किया हुआ है। इसके अलावा जो भी हमारे जो ये 5 तो पत्र जारी हुए, खाली पत्र जारी हुएंगे, कोई नोटिस नहीं भेजा अभी तक। आज 22 जून हो चुकी है, तो 30 जून को समय कितना रहेगा? 17 सूत्रीय मांगों में से 5 सूत्रीय मांगों का सिर्फ पत्र जारी किया है, लिस्ट मंगवाई गई है। अभी तक कोई लेटर जारी नहीं किया गया। इसके अलावा जो सरकार ने बोलना चाहे वो पूरे हरियाणा में, चाहे वो शिपिंग का कर्मचारी हो, चाहे वो टोल का कर्मचारी हो, वो 5-6 मई से लेकर के रोहतक में 5-6 मई से लेकर के 14 मई तक दो का शिपिंग का कर्मचारी जो भी हमारे समर्थन में था, उनको अभी तक ड्यूटी पर नहीं लिया गया। ये ठेका पड़ता है, ये ठेकेदारी तो सरकार ने आदेश कर दिए इनको ड्यूटी पर लिया जाए। आज तक ड्यूटी पर नहीं लिया गया। आज 22 जून हो चुकी है। तो ये बेचारे हर रोज आते हैं हमारे पास। इनके बच्चे पूछते हैं, शाम को जाते हैं, ठंडे चूल्हे पर पड़े रहते हैं। अप्रैल की सैलरी तो अभी तक नहीं मिली। तो बेचारा मतलब बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पा रहा किसी भी तरह से। तो ये शोषण नहीं तो क्या है? ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है, वो शोषण नहीं तो क्या है? हड़ताल के मांग क्या है जी आपकी? 1 मई से 14 मई तक का जो लेटर 12 मई को आ चुका था, यानी कि हड़ताल के दौरान की सैलरी इनको दी जाए। ये हमारा निगम प्रशासन अभी तक 12 मई से लेकर के आज 12 जून से लेकर के आज 22 जून हो चुकी है, अभी तक हमारी भी सैलरी नहीं मिली। आने वाले समय में अगर 30 जून तक हमारी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आगे फिर हड़ताल को उतर आएंगे। पहले हमने हड़ताल रोकी थी, पूरे देश में शहरवासियों को देख करके रोकी थी, क्योंकि शहरवासियों ने हमारा पूरा सहयोग किया।
जिस 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 घर के आगे एक मुट्ठी भी कूड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो घर वाला उसने ढेर के ढेर बर्दाश्त किए हमारे लिए, हमारी मांगों के लिए। तो शहरवासियों को आज भी धन्यवाद करता हूँ। आने वाले समय में भी हमारी आशा है, उम्मीद है, अपील है, भाई हम हड़ताल पे उतरेंगे तो आने वाले समय में भी शहरवासी हमारा पूरा सहयोग देंगे।